हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बेटर विद लर्निंग चैनल पर। तो आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जीएसटी का, जो कि स्टैटिक जीके में आता है और यूपी पेट एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसके मैं लेकर आया हूँ 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको जीएसटी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। बहुत ही अच्छे पीवाईक्यू के साथ ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना, इतना सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो वस्तु एवं सेवा कर या गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ? तो सन 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था। भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर अगला, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो वो बना असम। जीएसटी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? तो वो बना बिहार। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा था? वो था जम्मू एंड कश्मीर, 5 जुलाई 2017 को। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था? तो वो था 122वां संविधान संशोधन विधेयक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों को। जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट के तहत लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन था, लेकिन बिल पूछा जाए तो 122वां बिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया था? अनुच्छेद 246A के तहत। लोकसभा ने जीएसटी बिल को कब पास किया? तो 3 अगस्त 2016 को। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। राज्यसभा ने जीएसटी बिल को कब पास किया? तो 8 अगस्त 2016 को। और राष्ट्रपति ने जीएसटी बिल पर अपनी मंजूरी कब दी थी? तो वो भी 8 सितंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो भारत दुनिया का 161वां देश बन गया। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? तो वर्ष 2000 ईस्वी में वाजपेयी सरकार के दौरान। जीएसटी परिषद काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल की स्थापना कब हुई? तो 12 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल की स्थापना होती है। जीएसटी परिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 279A के तहत इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। पदेन का अर्थ होता है दोस्तों जो अपने पद पर रहता है। वर्तमान में सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री हैं वही इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बचे कुछ सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जीएसटी परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो 22-23 सितंबर 2016 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार का वोटिंग अधिकार कितना होता है? तो 1/3 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे ही इसलिए बता रहा हूँ मैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जीएसटी परिषद में राज्य सरकार का वोटिंग अधिकार कितना होता है? तो 2/3 का होता है। क्वेश्चन नंबर 27, जीएसटी परिषद में कोई भी फैसला कितने बहुमत से पास होता है? तो 2/3 यानी कि 3/4। सॉरी दोस्तों, 75% या 3/4 कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28, जीएसटी के प्रकार और दरें क्या हैं? तो जीएसटी की मुख्य क्वेश्चन नंबर 28, जीएसटी में मुख्य रूप से कितने प्रकार के कर हैं? तो 3 प्रकार के कर हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है। एक जीएसटी होती है
सेंट्रल जीएसटी, एक होती है स्टेट जीएसटी, एक होती है IGST। क्वेश्चन नंबर 29, CGST का पूर्ण रूप क्या? C फॉर होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 30, SGST का पूर्ण रूप क्या? S फॉर होता है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 31, IGST का पूर्ण रूप क्या? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 32, IGST को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? तो अनुच्छेद 269A में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें 3 अनुच्छेद देखे हमने, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 279A में परिषद के बारे में चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 246A में तुम्हारी स्थापना हुई थी GST की, और अनुच्छेद 269A में क्या है? IGST। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। IGST किसके द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्र शासित प्रदेशों में SGST की जगह क्या लागू होता है? तो UTGST, यूनियन टेरिटरी GST लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? GST की मुख्य रूप से निर्धारित दरें क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 35, तो इसकी मुख्य 4 दरें हैं। पहली है 5%, 12%, 18% और 28%। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि GST की अधिकतम दर क्या है? तो वो 28% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, स्वर्ण यानी कि गोल्ड और आभूषणों पर GST की विशेष दर क्या रहती है? अगर कोई व्यक्ति सोने की वस्तु लेता है या सोना खरीदता है तो उस पर GST की जो दर रहती है वो दोस्तों 3% दर रहती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बिना तराशे हुए कच्चे कीमती पत्थरों पर GST की दर क्या रहती है? तो 0.25%। क्वेश्चन नंबर 38, GST के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा 17। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि GST से आने से कितने प्रकार के कर समाप्त हो गए? तो वो 17 ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, GST के तहत कितने अधिभार केस को शामिल किया गया? तो 23 को। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, GST किस प्रकार का कर है? उद्यम आधारित या गंतव्य आधारित? तो इसका आंसर हो जाएगा गंतव्य आधारित। गंतव्य आधारित आंसर हो जाएगा। GST से बाहर की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 41, क्या शराब पर GST लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, इसे पूरी तरह से GST से बाहर रखा गया है। शराब को मादक पेय पदार्थ होते हैं जितने भी, भांग, गांजा, ये पेट्रोल, डीजल, ये भी GST से बाहर हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कितने पेट्रोलियम उत्पादों को अभी GST से बाहर रखा गया? तो आंसर हो जाएगा 5, पेट्रोल, डीजल, ETF, प्राकृतिक गैस, क्रूड ऑयल। तो आंसर हो जाएगा 5। ये चीज़ें GST से बाहर अभी रखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पेट्रोलियम उत्पादों को GST में लाने का निर्णय कौन ले सकता है? तो केवल GST परिषद ही ले सकती है, जिसमें 33 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा कि GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 33 सदस्य होते हैं। आप PYQ देखना उठा के, आपको आंसर मिलेंगे यहाँ से एक एक क्वेश्चन, तो रट लेना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? बिजली पर GST लगता है या नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, इस पर राज्य सरकार ड्यूटी कर लगाती है। तो पूछा जा सकता है कि बिजली पर कौन सा कर लगता है? तो ड्यूटी कर लगता है, ना कि GST। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? कस्टम ड्यूटी GST के अंदर आती है या बाहर रखी गई है? तो कस्टम ड्यूटी को GST से बाहर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? शिक्षा और स्वास्थ्य से सेवाओं को GST में किस श्रेणी में रखा गया है? तो कर मुक्त रखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 47, GST पंजीकरण GST इनमें कुल कितने अंक होते हैं? दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बना, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अंक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, GST इनके पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? तो राज्य का कोड दर्शाते हैं। GST जो अंक होता है वो 15 अंकों का होता है, जिसके पहले जो 2 अंक होते हैं वो राज्य का कोड दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, GST इनमें राज्य के कोड के बाद 10 अंक क्या होते हैं? तो व्यापारिक संस्था का पैन नंबर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए GST में किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो HSN कोड का। और ये जो SSN कोड होता है ये 8 अंक का होता है। इसको याद कैसे रखेंगे? देखो HSN कोड जो होता है ये पूछा गया कि कितने अंकों का होता है, तो ये 8 अंकों का होता है। याद कैसे करेंगे? देखो HSN
इसमें एच आ रही है और एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 8 होती है, तो ऐसे याद कर लेंगे थे। तो पूछा जाएगा कि HSN कोड का कितने अंकों का होता है, तो आंसर आसानी से बता सकते हैं आप कि ये 8 अंकों का होता है। 8 की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि एच जो होता है वो 8वें नंबर पर आता है ABCD में। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। सेवाओं के वर्गीकरण के लिए GST में क्वेश्चन नंबर 51 सेवाओं के वर्गीकरण के लिए GST में किस कोड का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा SAC कोड का होता है। इसका मतलब ये सर्विस से संबंधित होते हैं। सर्विस अकाउंटिंग कोड, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो S फोर होता है सर्विस, A फोर होता है अकाउंटिंग और C फोर होता है कोड। तो ये कितने अंकों का होता है दोस्तों, शायद ये 6 अंकों का होता है। हाँ, ये 6 अंकों का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 52 वस्तुओं की सप्लाई के लिए सामान्य राज्यों में GST रजिस्ट्रेशन की टर्नओवर सीमा क्या है, तो इसका वर्तमान में आंसर हो जाएगा 40 लाख, लेकिन जो पहले थी ये थी 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 53 सेवाओं की सप्लाई के लिए GST रजिस्ट्रेशन की सामान्य सीमा क्या है, तो 20 लाख रुपये टर्नओवर थी। ये पहले की कहानी है 2025 से। क्वेश्चन नंबर 54 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में विशेष श्रेणी में वस्तुओं के लिए रजिस्ट्रेशन सीमा क्या रखी गई है, तो 20 लाख आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, ई वे बिल कितनी राशि से अधिक के माल परिवहन पर अनिवार्य होता है, तो ये होता है तुम्हारा 50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 56 GST नेटवर्क क्या है, तो GST का पूरा सिस्टम संभालने वाली संस्था रिटर्न और ITC कहलाती है। ये GST नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम। GST में GSTR का क्या अर्थ है, तो GSTR का मतलब होता है रिटर्न। GST ऑलरेडी GST है ही। क्वेश्चन नंबर 58 GSTR1 में किसका विवरण दिया जाता है, व्यापारी की सभी बिक्री, किस चीज़ को बेच रहा, जावक आपूर्तियों को विवरण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 ITC का पूर्ण रूप क्या है, तो I4 होता है इनपुट, T4 होता है टैक्स, C4 होता है क्रेडिट, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 RCM का पूर्ण रूप क्या है, R फॉर रिजर्व चार्ज मशीन जम मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 61 RCM व्यवस्था में टैक्स कौन चुकाता है, तो विक्रेता नहीं बल्कि माल खरीदने वाला चुकाता है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, GSTR3B रिटर्न कितनी अवधि में दाखिल किया जाता है, तो ये खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सामान्य करदाताओं के वार्षिक रिटर्न को क्या कहते हैं, तो GSTR9 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 GSTR4 किस प्रकार के करदाताओं का वार्षिक रिटर्न है, तो कंपोजिशन स्कीम वालों का। क्वेश्चन नंबर 65 कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेने के लिए सालाना टर्नओवर की अधिकतम सीमा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1.1 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ साली। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कंपोजिशन स्कीम वाला व्यापारी अपने ग्राहकों से टैक्स वसूल सकता है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं वसूल सकता। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कंपोजिशन डीलर ITC का क्लेम कर सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो दोस्तों ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने शामिल कर लिए थे कि ताकि कोई क्वेश्चन बाहर ना लिख रहे, क्योंकि मैंने PYQ देखे हैं और एग्ज़ाम भी दिए हैं और आप लोग भी देखते होंगे, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये जो क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 बिना GST इन वाले व्यक्ति से माल खरीदने पर रजिस्ट्रेशन व्यापारी पर क्या लागू होता है, तो RCM लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 69 आयात और GST के तहत किस प्रकार का व्यापार माना जाता है, तो अंतर्राज्यीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 69 आयात इंपोर्ट को GST के तहत किस प्रकार का व्यापार माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय व्यापार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आयात पर मुख्य रूप से कौन सा टैक्स लगता है, तो इस पर लगता है IGST, जो केंद्र एवं राज्य के बीच भारत के भीतर ही GST एक राज्य से दूसरे राज्य में लगता है, उसे IGST कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 निर्यात एक्सपोर्ट GST के तहत किस श्रेणी में रखा गया है, तो निर्यात को GST के तहत किस श्रेणी में रखा गया है, आंसर ये पूछेगा जीरो रेटेड सप्लाई में रखा गया है, ये आंसर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 दोबारा देख लेते हैं।
निर्यात एक्सपोर्ट को जीएसटी के तहत किस श्रेणी में रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई में। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? SEZ एज फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को की गई सप्लाई पर कितना जीएसटी लगता है? तो इस पर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 जीएसटी के तहत कंपोजिशन सप्लाई में टैक्स की दर पर निर्भर करती है? तो मुख्य वस्तु यानी कि प्रिंसिपल सप्लाई पर। क्वेश्चन नंबर 74 मिक्स सप्लाई में टैक्स की दर क्या की जाती है? तो पैकेज में जिस वस्तु पर सबसे अधिक टैक्स दर हो। क्वेश्चन नंबर 75 जीएसटी विवादों का निपटारा करने वाले ट्रिब्यूनल का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 जीएसटी विवादों का निपटारा करने वाले ट्रिब्यूनल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा GSTAT अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 76 जीएसटी लागू होने पर राज्य के राजस्व नुकसान की भरपाई केंद्र में कितने वर्षों तक की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 77 भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 भारत में जीएसटी लागू करते समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। क्वेश्चन नंबर 79 भारत में जीएसटी लागू करते समय देश का राष्ट्रपति कौन था? तो प्रणब मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 80 जीएसटी लाने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या? एक देश एक टैक्स। तो दोस्तों यहाँ तक ये थे हमारे क्वेश्चन जीएसटी के टॉप 80 क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी लाइन है, अच्छी लगे तो देखना। तो दोस्तों ये थे जीएसटी से जुड़े टॉप 80 प्रश्न जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे। अगर आप इन 80 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो परीक्षा में आपका जीएसटी का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और शानदार हैं और ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपका ये स्टैटिक जीके का पार्ट पूरा कराया जाएगा। 10 टॉपिक हैं तो इसकी 15 वीडियो लेकर आऊँगा मैं आप लोगों के बीच। तो कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोगों के बीच आते हैं जल्दी ऐसे स्टैटिक टॉपिक लेकर। तो दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद। मस्त रहिए, खाते पीते रहिए।